नमस्कार, केसीएन टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं माया पांडे। आइए डालते हैं ताजा खबर पर एक नजर। सन्निकट विधानसभा चुनाव के जरिया से लड़ रहे भावी प्रत्याशी मोहम्मद जहीरुद्दीन खान हमारे साथ हैं। चंद सवालात उनसे हम करेंगे। जी बोलिए। जहीर साहब, झरिया पिछले साक्षात्कार में हम लोगों ने झरिया की समस्याओं और झरिया के अस्तित्व को लेकर सवाल किए थे। उसका जवाब आपने दिया और उन जवाबों को लेके बहुत से फोन भी आए, बहुत लोगों ने संपर्क किया। सभी ने सराहा कि नहीं, जो आपकी सोच है कि झरिया न्यू झरिया की स्थापना कहीं होनी चाहिए, उससे सभी पसंद हैं। अब निकट जो चुनाव है, उस चुनाव में बोगस मतदान होता है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उस समस्या से आप कैसे निपटेंगे? जी, ऐसा है कि धनबाद के उपायुक्त सह निर्वाचित पदाधिकारी सुश्री माधवी मिश्रा जी और पुलिस के आला कप्तान चुनाव निष्पक्ष हो, शांतिपूर्ण हो, इसके प्रति काफी तत्पर दिख रहे हैं। और मैं उन्हें आगाह कर रहा हूं, शायद नॉलेज में न हो, इसलिए मैं केसीएन टीवी चैनल के माध्यम से आगाह कर रहा हूं, उनको जानकारी दे रहा हूं, ताकि उनका ध्यान इस ओर रहे। ऐसा है कि जिस दिन चुनाव है उससे 4 दिन 5 दिन पहले ही आरा, छपरा, बलिया या अन्य जगहों से लोगों को लाकर कुछ प्रत्याशी रख देते हैं। खासकर यह झरिया विधानसभा में ही देखने को मिलता है। उनकी पूरी व्यवस्था रहती है, खाने की, पीने की, रहने की, सारी सुविधाओं से लैस किया जाता है और उन्हें चुनाव मतदान के दिन सुबह में ही, अहले सुबह, चुनाव से पूर्व कतारों में लगा दिया जाता है, लंबी कतारों में लगा दिया जाता है। और जो सही मायने में जो वोटर हैं वह काफी पीछे हो जाते हैं। वह आते आते वो पीछे होते हैं और जब तक वह वहां तक पहुंचते हैं तो उनका मत जो है वो पड़ गया होता है। वो जो लोग हैं जिनके द्वारा लाए गए हैं उनको मत पड़ गया होता है और फिर इनको बोला जाता है कि आपका मत पड़ गया है, आपका वोट हो गया है, मतदान हो गया है, आप जिसको चाह रहे थे उसी को मिला है, ऐसा बोल के उनको वापस भेज दिया जाता है। और वो सभी आदमी होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, वो इन सब विवादों से परे रहना चाहते हैं, चुपचाप से घर वापस हो जाते हैं। ये स्थिति है। इस पर प्रशासन को कड़ी नजर रखनी होगी, पैनी नजर रखनी होगी कि उन जगहों पर छापामारी, उस अति संवेदनशील जो जगह है उसको चिन्हित करना होगा और वहां पर छापा गुप्त सूचना के तहत, अपनी व्यवस्था के तहत वहां पर छापामारी करके उन लोगों की गिरफ्तारी चुनाव से पूर्व अगर हो जाए तो ये बोगस मतदान रोका जा सकता है। जी, बोगस मतदान करने वाले कहां से आते हैं और कैसे आते हैं? जी, मैंने बताया तो कि ये आरा, छपरा, बलिया ये उत्तर प्रदेश से हैं और ये आज से नहीं आ रहे हैं, ये बरसों बरस से पहले से आ रहे हैं। और यही कारण है कि एक ही घराना, अब वह घराना 2 खेमों में बंट चुका है और वही घराना अदल बदल कर वह चुनाव जीतते आता है और अपने आप को टक्कर मानता है। ये स्थिति है। मैं अपने मतदाताओं से कहना चाहता हूं, मतदाता मुझसे पूछ रहे हैं कि आपकी टक्कर किससे है, तो मैं साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि हमारी टक्कर माफिया शक्तियों से है। माफिया शक्ति का मीन्स होता है जो पैरेलल सरकार चला रहे हैं, पैरेलल अपना शासन चला रहे हैं। वो प्रशासन को नहीं समझते हैं, प्रशासन को आंख में धूल झोंक करके वो जो है सारा काम कर रहे हैं। निष्पक्षता जो है कहां रहेगी, निष्पक्षता कहां रहती है? सिर्फ देखा जाता है। अभी देखिए, अभी चुनाव आचार संहिता लगा हुआ है,
लेकिन मैं बता दूं कि झरिया विधानसभा में जो अपने आप को समझ रहे हैं बाहुबल और धनबल के बदौलत, उनके कार्यालयों में जाइए, काफी संख्या में भीड़ लगी हुई है। कहां है प्रशासन? चुनाव आचार संहिता बोलता है कि जो है बैठक नहीं हो, 5 लोगों से ज्यादा का जमावड़ा नहीं हो, लेकिन सैकड़ों की संख्या में अभी भी वहां पर उनके कार्यालयों के पास देखा जा सकता है। अभी से ही कार्यालय खुल गया है, अभी नॉमिनेशन भी नहीं हुआ है और कार्यालय भी खुल गया है। तो सारी व्यवस्था अलग होती है, सिर्फ कागज में बोलने से नहीं होता है। प्रशासन को एकदम दिखाना होगा कि निष्पक्ष अगर बोल रहे हैं तो निष्पक्षता को साबित करके दिखाना होगा, तभी मैं समझूंगा कि सही मायने में चुनाव आयोग के आदेश का पालन हुआ। जी अच्छा जाहिर साहब, इस चुनाव से पहले केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, लोक लुभावन प्रलोभन सबको दे रही है, नई नई योजना निकाल रही है, कोई 1000, कोई 2100, कोई 2500। इसके विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, ये भी गलत है। मैया सम्मान योजना जो सत्ता पक्ष में है, जो सत्ता पक्ष में नहीं है, मैया सम्मान योजना 1000 रुपया हो गया चुनाव आते ही, यह चुनावी एकदम ये है। उसके बाद जो सत्ता में नहीं, वो गोगोई योजना ला गया, फॉर्म भरवाया। ये सब माने कि वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने का यह एक जो है फंडा निकाला गया। इसमें जो है अब सरकारी पैसे का जो है वो टैक्स की भी जो है टैक्स का पैसा को सारा लगाया गया। कोर्ट ने इस पर पाबंदी लगा दी, रिट याचिका दायर हुआ। तो सरकार अपनी मनमानी कर रही है, सारे लोग मनमानी कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे जल्द। आप बने रहे हमारे साथ। केसीएन टीवी इंडिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।